मुझे सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड से कितना पैसा कमाएँ या क्या रिटर्न मिलना चाहिए हमको म्यूचुअल फंड से? एक्चुअली द आंसर बहुत डिफ़िकल्ट है इस क्वेश्चन का क्योंकि ये एक्चुअली क्वेश्चन ही रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड एक इतना वास्ट ब्रॉड टर्म है कि उसकी एक रिटर्न लगाना जो लोग यूट्यूब पे बोल जाते हैं ना 30 सेकंड के वीडियो में कि 10% बन जाएगा, 12% बन जाएगा, 8%, 18%, 25% ये सारा बुलशिट है। इसलिए आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ के होते हैं और उनकी जो रिटर्न एस्पेक्ट्स भी है ना, वो बहुत वाइडली वेरी करते हैं। नीचे में आप 5 से 6% के आसपास बना सकते हो म्यूचुअल फंड में और ऊपर में हमने लॉन्ग टर्म में देखा है कि 16-17% के आसपास भी बन सकता है। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इतना बड़ा रेंज क्यों है? क्योंकि वाइड वैराइटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो मैं आपके सामने एक टेबल प्रेज़ेंट कर रहा हूँ इस चार्ट में। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने 1999 से लेके 2025 तक डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ म्यूचुअल फंड्स की मीडियन रिटर्न्स को कैप्चर किया है। ये समझिए मीडियन मतलब क्या होता है कि 50% से ज़्यादा उस कैटेगरी में उनसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाए और 50% उस कैटेगरी में उनसे नीचे कमाए। तो मैंने मीडियन इसलिए लिया है, मैंने एवरेज नहीं लिया है क्योंकि एवरेज क्या होता है कुछ 1 या 2 आउटलायर नंबर्स के कारण एवरेज आपको रॉन्ग इंप्रेशन दे सकता है। आप 27, 28, 30% वाला कोई सीएजीआर वाला कोई फंड बढ़िया फंड मैनेजर कर दिया हो, तो वो पूरी कैटेगरी की एवरेज को अच्छा कर देगा। वैसे ही किसी ने 1-2%, 4% वाला सीएजीआर हुआ हो 20 ईयर्स में, तो वो उस कैटेगरी का नाश कर देगा। तो इसीलिए मैंने मीडियम पकड़ा है। अब आप ये समझिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्या एस्टिमेटेड मीडियन बैठा है 25 सालों में। सो मैं आपको वन बाय वन सारे बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाई अगर आपको कोई ये बोले ना कि म्यूचुअल फंड में 10% बन जाता है, 12% बन जाता है, वो एक्चुअली बकवास कर रहा है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो है वो बहुत वाइड रेंज का है और रियली डिपेंड करता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैं आप नीचे से शुरुआत करता हूँ। सो लिक्विड फंड्स में 5 से 6% बना है 1999 से 2025 तक। ये बेसिकली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली आप अपना शॉर्ट टर्म मनी यहाँ पे पार्क करते हो। उसी तरह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में 5 से 7 या 6 से 8% के आसपास बना है। कंज़र्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में 7 से 9% के आसपास ये थोड़ा-थोड़ा पैसा इक्विटी में भी लगाते हैं कंज़र्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। बैलेंस हाइब्रिड फंड्स अपने मैनेजर अपने हिसाब से इक्विटी और डेट में मूव करता है 9 से 11% के आसपास रिटर्न उनका बैठा है। उनमें से कुछ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, वो थोड़ा इक्विटी की तरफ उनका रुझान थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो उन्होंने 10 से 12% का रिटर्न दिया है 25 सालों में। इसके बाद आपके आते हैं टैक्स इंस्ट्रूमेंट लिंक्ड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स उनका भी हमारा एनालिसिस बोलता है 13 से 15% के आसपास उनका रिटर्न बैठा है लास्ट 25 सालों में। थीमेटिक फंड्स अगेन मैं जनरलाइज़ कर रहा हूँ बट बहुत सारे थीमेटिक फंड्स हैं और आपको समझना होगा एक फार्मा का थीमेटिक फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर का थीमेटिक फंड है, मीडिया का, कैपिटल गुड्स का। सो ये सारे को लेके मैंने एक एनालिसिस किया। अब अगर अपने चाहते हैं कि अगर उसको नेक्स्ट लेवल डाउन ऑफ एनालिसिस करना है तो वो भी समझ सकते हैं लेकिन वो उस कोर्स के थोड़ा-सा बाहर हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट या डीएम करना, मैं ट्राई करूँगा एक नया मॉड्यूल ऐड करने का जस्ट थीमेटिक फंड्स पे। तो 12 से 14% थीमेटिक फंड्स का पड़ता है। स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न दिया है 15 से 17%। लेकिन ये समझने की बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूर है, मैं पॉज़ करके आपको समझा दे रहा हूँ कि ये 25 साल की मीडियन रिटर्न्स हैं। 3 साल, 5 साल, 7 साल ऐसा भी गया है स्मॉल कैप्स में जब कोई रिटर्न नहीं आया है। तो ये रियली, रियली लॉन्ग टर्म एस्टिमेटेड मीडियन रिटर्न्स है। तो इनको ये मत समझना कि आज लगाया स्मॉल कैप में और अगले अगले साल 17% मिल गया, 17% मिल गया, तो वो नहीं होने वाला। मिड कैप फंड्स में भी अच्छा किया उन्होंने 14 से 16% के आसपास रिटर्न बैठा है और फाइनली हमारे लार्ज कैप जो इक्विटी फंड्स हैं उनका भी 11 से 13% के आसपास रिटर्न बैठा है। तो आप देख रहे हो ये एक ह्यूज रेंज है। आप 5% से शुरू कर रहे हो और ऊपर में 17% तक जा रहे हो। अगर कोई आपको 18, 20, 25% प्रॉमिस करके म्यूचुअल फंड बेच रहा है ना, तो आप एकदम थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना क्योंकि दैट एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्योंकि आप हिस्टोरिकल देखोगे तो मोटा-मोटी अच्छी कैटेगरी में अपने 15 से 17, 18% एक्सपेक्टेशन एक्चुअली एक फेयर एक्सपेक्टेशन रहेगा ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई क्वेश्चन पूछे ना कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न क्या आता है, तो उसको ये वीडियो भेज देना, क्योंकि आंसर बहुत वाइड है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न नहीं आता है। आप कौन-सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पे डिपेंड करती है आपकी रिटर्न्स। और ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो रिटर्न कैटेगरी है ना, इसको हम बहुत बार यूज़ करने वाले हैं जो हमारे आगने वाले चैप्टर्स आने वाले हैं, उसमें समझने के लिए कि हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो ये कैटेगरी को थोड़ा-सा लॉक इन कर लेना और सेव कर लेना। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर लो, क्योंकि ये बहुत काम की अंडरस्टैंडिंग है जो आपको बना के रखनी पड़ेगी जब आप अपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे इन फ्यूचर मॉड्यूल्स में। ठीक है? सो विद दैट ये मॉड्यूल खत्म होता है, हम आपको दूसरे मॉड्यूल में मिलेंगे नेक्स्ट, जहाँ पर हम बात करेंगे कि आगे क्या करना है इस कोर्स में।